सोमरस के दीवाने सोमवार को भूल गए कोरोना। मेरा नाम है कोरोना। घर में घुस जाऊंगा, घर में। तोड़ा लॉकडाउन। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो? इतनी दारू कहाँ से पी के आए हो? हैं? दारू इतनी काहे पिए हो? कोरोना वायरस के खिलाफ 40 दिन के लॉकडाउन मंथन में 5 मई 2020 को सोमरस निकला। यह संभव हुआ सरकार के एक आदेश के बाद। सुबह से ही सोम भक्तों की भीड़ ठेकों के बाहर जमा हो गई। कई तो ऐसे थे जो पूछ रहे थे 10 बज गए क्या? अभी 10 बजने में कितना समय बाकी है? खैर, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। घड़ी का कांटा 10 से टकराया तो दीवानों ने हाथ उठाकर कहा चीयर्स। हाथ हवा में उठे तो नजारा और भी हैरान करने वाला था। मदिरा के शौकीन हाथों में पेटियां और बोरे लेकर आए थे। अभी नहीं तो कभी नहीं के उद्घोष के साथ मदिरालय में जमा हुई भीड़ आज मानो शराब की सामाजिक बुराई पीकर खत्म करने को आतुर थी। तस्वीरों में देखिए किस ललक के साथ शौकीन निकले हैं शौक पूरा करने। ग्राहक ही देवता है, इस वाक्य को सूक्ति वाक्य मानकर दारू के ठेके चलाने वालों ने किसी को निराश नहीं किया। शटर उठाने से पहले दुकान की आरती उतारी गई, धूप बत्ती की गई। ज्यादातर जगहों पर व्यवस्थाएं रात से ही बनने लगीं। अंग्रेजी शराब की दुकान पर हिंदुस्तानियों का हाल अंग्रेजों के देश जैसा ना हो जाए, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता सबसे पहले की गई। कई जगहों पर तो नियंत्रण के लिए रस्सियां लगाई गईं ताकि लोग कतार में चले। अब तक जो पुलिस वाले जगह जगह चेक पोस्ट बनाकर लॉकडाउन का पालन करवा रहे थे, आज उनकी चुनौती भी बढ़ गई। चेक पोस्ट राम भरोसे हो गई, पुलिस की पिकेट गतिमान हो गई। सोमरस के 2 घूंट कहीं सोम भक्तों के कदम चीन पर चढ़ाई ना कर दें, इसलिए हर प्रदेश की पुलिस सजग और सतर्क थी। गजब का अनुशासन। सोम प्रसाद सबको मिलेगा, देर लगेगी तो क्या, चिलचिलाती धूप लगेगी तो भी क्या। आज तो लॉकडाउन की तपस्या का फल मिल रहा है। कोरोना वायरस कहां है, कैसे हमला करेगा, ये सब बातें बीत गईं। क्या पता कोरोना वायरस इस नजारे को देखकर जिंदा बचा भी होगा या निकल गया होगा आत्महत्या करने। और फिर कोरोना के कहर ने वो काम भी किया है जिससे ठेके पर चोरी चुपके जाने की मजबूरी भी जाती रही। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर मदिरालय में खड़े भी दूर दूर होना है और चेहरे पर मास्क लगाना तो बेहद जरूरी है। बगल वाले अंकल जी के पीछे लाइन में मोहल्ले का बिट्टू लगा था, लेकिन पूरी तरह से निश्चिंत। चेहरा दिखेगा तो अंकल पहचानेंगे ना। वाह कोरोना वाह, सामाजिक शर्मो लिहाज को सामाजिक जरूरत बना दिया तूने। मधुवादियों की मधुर बातें मधु के साथ दिल पर चखने चटनी सी लगी। सुनेंगे तो इन्हें बोतल गिफ्ट करने का मन करेगा। खुल गया, हम लोग का जीवन दान मिल गया। जीवन दान मिल गया। नहीं तो मर रहे थे हम लोग। काफ़ी दिनों से ये बंद चल रहा था, इसलिए जो लोग पीते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। हम तो नहीं पीते, फिलहाल किसी ने मेरे से मंगाया है। ये बाहर में ब्लैक से खरीदने से बेटर ही है। ना तो वो पैसे सरकार के पास पहुंच रहे थे, ना वो कहीं और पहुंच रहे थे, वो तो कहीं और ही पहुंच रहे थे। अभी तो सही नहीं दिया भैया फैसला तो। सर मैं 1 घंटा हो गया सर। सर ऐसा लग रहा कि मुझे लोग खुशी जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन मिल गई तो, वरना तो समझ लो क्या होगा। कैसे इतना तो राशन के लिए लाइन नहीं लगती जितनी दारू के लिए लग रही है आजकल। अब आइए उन साहब की भी खोज खबर लेते हैं जिन पर जिम्मेदारी थी सोमवार को सोमरस बंटवाने की। यही वो रुतबेदार सूबे के प्रमुख और अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनकी कलम से निकली स्याही 40 दिन से स्याह पड़ी जिंदगी को उड़ने वाले पंख दे गई। नाम है संजय भुसरेड्डी, पद है प्रमुख सचिव आबकारी। नाम सार्थक हो गया आज रेड्डी साहब का। कोरोना के खिलाफ चल रही महाभारत में रेड्डी साहब ही असल में संजय साबित हुए। जिस तरह असली महाभारत में धृतराष्ट्र को ग्राउंड रियलिटी से संजय वाकिफ करा रहे थे, ठीक वैसे ही भुसरेड्डी साहब ने इस संक्रमण काल में संजय की भूमिका निभाई।
वरना उत्तर प्रदेश के बैरागी मुख्यमंत्री योगी को भला इस विषय का क्या ज्ञान। वो तो पहले दिन से लगे हैं प्रदेशवासियों की सेवा में निस्वार्थ निष्काम भाव से। तो मदिरा प्रेमियों की तरफ से अभिनंदन उन संजय भूसरेड्डी साहब का, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सरकार को यह दिव्य ज्ञान दिया और अपनी दिव्य कलम से दिग दिगांतर में मदिरालयों को तालों से मुक्त कर दिया। हंसी मजाक की बातें तो बहुत हुई, अब काम की दो बातें। लॉकडाउन है, बीबी बच्चे माता पिता बड़े बूढ़े सब घर पर हैं। शौक है शराब का, खरीद लिया आपने, पिएंगे भी। बस इतना ध्यान रहे कि नशे की हालत में परिवार के सदस्यों पर कोई जुल्म ज्यादती ना हो। अगर वास्तव में गरीब हो और सरकार की तरफ से मिल रहे राशन और भत्ते पर गुजर बसर कर रहे हो तो अपने ऊपर लगाम रखना। आज बचोगे, परिवार बचा ले जाओगे तो आने वाला कल तुम्हारा है। कुछ दिन का और इंतजार ही सही, इस संक्रमण काल के बाद परिवार के हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर पियोगे तो नशा भी खुशनुमा एहसास देगा, वरना गम मिटाने को यह दारू भी साथ नहीं देगी।